नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हो जय भीम न्यूज़ क्रांति चैनल और मैं हूं नरेश शिला। मैं बता दूं कि आज इस वक्त है मैं जो ग्राम पंचायत पोड़का के अंदर मौजूद है, जहां पर बात करूं तो सरपंच प्रतिनिधि सुहास सारना ये जो पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं, लेकिन अभी है जो पोड़का के अंदर है जो बारिश से है जो काफ़ी नुकसान हुआ था। एक बात करूं तो बाढ़ की स्थिति वो बन गई थी, लेकिन काफ़ी घर भी पड़े हैं। लेकिन 3-4 दिन से है जो लोगों का घरों से निकलना बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन अभी गांव के प्रयास हैं और पंचायत के प्रयास हैं और काफ़ी गांव के सेवादारों की ही प्रयास हैं। जो गांव है 3 दिन से लगभग खाली हुआ है। तो अभी हमारे साथ है जो सरपंच प्रतिनिधि सुभाष सारंग जी जुड़ेंगे, तो अब इनसे बात भी करेंगे कि गांव के अंदर कितना है जो नुकसान हुआ है, कितने लोगों के मकान पड़े और कितने दिन बाद है जो पानी जो खाली कराने की प्रक्रिया है इनको कामयाबी मिली है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, एक तो अपने गांव की बात करें तो बाढ़ आई है, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत की बात करें या आपकी जितनी भी टीम की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो उनका भी बहुत बड़ा है जो सहयोग रहा है। और आज 3-4 दिन के बाद है तो गांव खाली हुआ, काफ़ी घरों में पानी भरे, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ये एक प्राकृतिक आपदा थी। इसमें पूरे गांव का सहयोग रहा। जिसका जितना सहयोग था उसने दिया। किसी ने अपने शारीरिक मेहनत से दिया, किसी ने पैसे के हिसाब से दिया, किसी ने अपने साधन के हिसाब से दिया। जो भी दिया, गांव का बहुत बड़ा सहयोग रहा है जी। अगर बात करें तो बारिश से आई थी उसे दिन दूसरे दिन काफ़ी प्रयास के बाद कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने अपने फसल से पानी निकालने से इनकार कर दिया। लेकिन एक गुरप्रीत बराड़ है, उनका मतलब एक अहम में रोल था, जिन्होंने पहले स्टार्टिंग में कह दिया भी मेरी फसल खराब होती है थोड़े दिन पहले घर और गांव बचाएंगे। उस आदमी ने मतलब एक पहली अहम भूमिका निभाई थी, अपना ट्रैक्टर है पंखा लेकर के, और उसका काफ़ी सहयोग रहा। उसके बाद तो चलो काफ़ी संस्थाएं सेवादार है, जैसे संतलाल बान्ना की बात करें या कुछ ट्रैक्टर के साथी और भी आ गए, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, गुरप्रीत बराड़ ने अपने खेत में पानी निकालने के लिए सबसे पहले पहल की थी। और उससे पहले संतलाल बान्ना ने भी पहल की थी। पर उसके पास अपना इस तरह का कोई साधन नहीं था अभी। पानी वो खुद अपने ट्रैक्टर लगा के निकाल सके। गुरप्रीत के पास अपना ट्रैक्टर था। तो संतलाल जी बान्ना के पास अपना ट्रैक्टर नहीं था। उन्होंने उनके खेत में भी पानी प्रॉपर उतना ही चलाया। 2 ट्रैक्टर उनके खेत में भी चले हैं प्रॉपर पानी निकालने के लिए। और गुरप्रीत जी ने पहल की थी, और पहल करने के बाद जो है वो लोगों में कुछ जागरूकता आई। लोगों ने ध्यान दिया भी इसकी फसल नहीं नष्ट हो रही तो अपनी कौन सी होगी। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने भी हामी भर दी। तो अगर बात करें सरपंच साहब, तो क्या कुछ मकानों का भी है या किसी का ऐसा कुछ है, कितना का नुकसान हुआ है पोड़का में? देखिए सर, नुकसान तो अभी है ही। अब गुरप्रीत जी की फसल में भी कुछ नुकसान है, संतलाल जी की फसल में नुकसान है। बाबा रामदेव मंदिर के जो पुजारी है उनकी ज़मीन में हमने 3 एकड़ में तालाब बना दिया। रातों रात तालाब बनाया, 8-7 मशीनें लगाई, तालाब बनाया। और तालाब बनाया तो वो उस ज़मीन को उखाड़ा गया है, वो भी ऊबड़ खाबड़ हुई है, तो वो भी नुकसान हुआ ही है। और उसके बाद जो गांव में मकानों की जहाँ तक बात है, हमने कल पंचायत के लेवल पे सर्वे किया। तब पता लगा भी करीबन करीबन 86 घरों में जो है वो काफ़ी बड़ा नुकसान है, जो मकान रहने के लायक नहीं रहे। तो क्या आपको लगता है भी इसमें सरकार है जो मकानों की या फसलों की भरपाई कर पाएगी, प्रशासन? देखिए सर, अभी मौके पे तो सभी रिपोर्ट मांग रहे हैं, पर एक टाइम टपने के बाद पता नहीं सर ये बातें कहाँ चली जाती है, कहाँ नहीं चली जाती है। अभी सरकार इसमें क्या सहयोग करेगी, क्या नहीं सहयोग करेगी। क्योंकि आज तक पहले तो देखा है, आज से पहले जितनी बार देखा है, अगर कहीं भी कोई नुकसान हुआ है बाढ़ से या बाढ़ प्रभावित एरिया से, तो आज तक तो इस तरह की कोई भरपाई नहीं की गई मकानों की ओर। पर फिर भी सरकार से हम ग्राम पंचायत की तरफ से तो अपना प्रस्ताव जो है हम भेज रहे हैं सर। भी इतना नुकसान हुआ है तो इन लोगों का किसी न किसी तरह से आर्थिक या जो भी मदद सरकार दे सकती हो। सरपंच साहब, एक बात है, जहाँ भी बैठते हैं एक बात की चर्चा और चल रही है कि अगर ये जो गिनानी है अगर ये खाली होती तो हो सकता है गांव में कुछ है जो है नुकसान ना होता। ऐसी मतलब चर्चाएं हैं जो गांव में चल रही है। देखिए, चर्चाएं वो लोग करते हैं जो खाली बैठे होते हैं। अगर पीछे जेठ का महीना निकला है, गर्मी का मौसम निकला है, उसमें अगर जोड़ खाली रखेंगे तो लोग उस साइड चले जाएंगे। गर्मी के मौसम में आप जोड़ खाली रख रहे हो, पशु पानी कहाँ से पिएंगे, जानवर पानी कहाँ से पिएंगे, तो वो समस्याएं दोनों तरफ है। और रही बात है काफी है तो जोड़ों में लोग कूड़ादान है जैसे बना रखे हैं, तो इसमें लोगों को आप क्या मैसेज दोगे?
देखिए, जो जो कूड़ा डाल रहे हैं आस-पास से, पर हर रोज़ अतिक्रमण कर रहे हैं, वो तैयार रहें। उनके लिए तो ग्राम पंचायत कोई रियायत नहीं देने वाली सर। क्योंकि मेरा पिछला प्लान 2010 वाला रहा था, उसमें भी मैंने काफ़ी जोड़ की जगह खाली करवाई थी। उसके बाद 7 साल बीच में हमारी पंचायत नहीं रही, पंचायत दूसरी आई, तो उन सरपंच साहब ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, या लोग नहीं मानते अगर थोड़ा-सा सटीकता से काम ना करें तो। तो लोगों ने फिर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। अभी जितना अतिक्रमण पिछले 5-7 साल में हुआ है, वो हम हटाएँगे सर। जितना जल्दी हो सके हटाएँगे। जितने मर्ज़ी लोग नाराज़ हो जाएँ, जितने मर्ज़ी उसमें आरटीआई लगाएँ, जितना मर्ज़ी सरपंच के खिलाफ एप्लीकेशन दें, वो तो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि हर रोज़ एक गरीब आदमी को एक चूल्हा बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एक घर बनाना बहुत कठिन है। कुछ लोग ऐसे हैं, बेचारे, कुछ लोग ढाबा चलाते हैं, कुछ लोग दिहाड़ी जाते हैं, कुछ लोग ज़मींदारों की हिस्से पे ज़मीन बेचते हैं, कुछ ठेके पे ज़मीन बेचते हैं, उन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब है, अभी जो अवैध रूप से जो कब्जा कर रखे हैं जोड़ अभी पुरली, उस पर मतलब है शिकंजा कसा जाएगा। पक्का कसा जाएगा जी, कोई इसमें डर, भय वाली बात नहीं है। हम सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं, भी इतना बड़ा नुकसान है झेलने के बाद अगर ग्राम पंचायत कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर वो ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी गलती रहेगी। शुक्रिया सरपंच साहब हमारे चैनल पर बात करने के लिए। अभी तो हमें सरपंच प्रतिनिधि सुभाष सारण जी है, ये पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं, तो इनसे बात करी है, तो इनका कहना है कि जिन लोगों ने जोड़ में अवैध कब्जा कर रखा है या कब्जा करने की तैयारी है, तो वो सचेत हो जाए। उस पर पंचायत है जो शिकंजा कसने के लिए जा रही है। जय भीम न्यूज क्रांति चैनल के साथ नरेश सिल्वा।